नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। क्या आपको भी यह न्यूज़ मिली है कि अब पति और पत्नी अलग नहीं हो सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? क्या हो अगर आपको सही में पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हस्बैंड वाइफ अब लीगली अलग अलग नहीं रह सकते? कई लोगों की तो सांस फूलने लगेगी, सफोकेशन हो जाएगा। रिसेंटली इंटरनेट पर एक खबर आग की तरह फैली जिसने इंडिया में मैरिज और सेपरेशन को लेकर एक डिबेट छेड़ दी है। लोग हैरान हैं कि क्या अब एक ही घर में सेपरेट रूम्स में रहना भी क्राइम हो जाएगा? वेट, इस वीडियो में हम इसी शॉकिंग क्लेम को डिबंक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के रियल जजमेंट्स को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आपके राइट्स के लिए इसका सच में क्या मतलब है। सबसे पहले तो जानिए समझते हैं कि वायरल खबर क्या थी और वो क्या चीज है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले इस वायरल क्लेम का सच जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, वायरल क्लेम में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जोड़ों को यानी कपल्स को अलग रहने से मना नहीं किया जा सकता। एक्चुअली यह पूरी स्टोरी एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। यह खबर इंडिया से नहीं बल्कि 7 सीज पार कैलिफोर्निया से आई है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि लीगल सेपरेशन के लिए पति पत्नी का अलग अलग घरों में रहना जरूरी है। इसी खबर को इंडिया में ट्विस्ट करके पेश किया गया जिससे यह कंफ्यूजन फैल गया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कोई रूल बना दिया है। तो एक बात क्लियर कर दूं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया है। इसके उल्टे इंडियन कोर्ट्स इस मामले में कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो भारत में सेपरेशन को लेकर के असल में क्या कानून है, इसको समझते हैं। डिवोर्स और सेपरेशन अलग अलग चीज होता है। आज मैं सेपरेशन ठीक से समझाऊंगा आपको। इंडिया में स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेपरेशन की कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है। कोर्ट यह नहीं देखती कि आप एक छत के नीचे रह रहे हैं या अलग, बल्कि यह देखती है कि क्या आप सच में एक मैरिड कपल की तरह जी रहे हैं या नहीं। एक्ट में परित्याग यानी डिजर्शन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा मतलब है कि एक पार्टनर बिना किसी सॉलिड रीजन के दूसरे को छोड़कर चला गया है या लौटने का कोई इंटेंशन नहीं रखता। इसके अलावा लंबे समय तक अलग रहना, भले ही वो एक ही घर के दो कोनों में क्यों ना रह रहे हो, यह प्रूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है कि अब शादी टूट चुकी है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में, इसी महीने के 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कमेंट किया था, पत्नी को अपने पति को लट्टू की तरह नहीं घुमाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कपल्स को अपना ईगो साइड में रखकर बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यह दिखाता है कि कोर्ट्स रिश्ते की इमोशनल रियलिटी पर भी ध्यान देती है, न कि सिर्फ आपके एड्रेस पर। अब असली खुशखबरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा गेम चेंजिंग फैसला है? अब आना उस पे जरूरी है जो रियल और बड़ी खबर है, जो सब कुछ बदल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन जैसे हिस्टोरिक केसेस में अपने सबसे बड़ी पावर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का यूनिक पावर देता है। इसका मतलब है अगर कोई शादी इस हद तक टूट गई है कि उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे डिवोर्स का आदेश दे सकती है। यह एक क्रांतिकारी स्टेप है। पहले जिन शादियों में कोई एक पार्टनर तलाक के लिए राजी नहीं होता था, वो मामले सालों तक कोर्ट्स में अटके रहते थे। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट को यह यकीन हो जाए कि रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसे जबरदस्ती खींचना दोनों के लिए और ज्यादा पेनफुल होगा, तो वह उस शादी को खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया, लंबे समय तक अलग रहना यह मानने का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि शादी अब इमोशनली डेड हो चुकी है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों को फ्रीडम देने की ताकत देती है जो सालों से एक बेजान रिश्ते में फंसे हुए हैं। तो इसका आपके लिए क्या है मतलब, इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है, तो वो आपको जरूर समझना चाहिए। देखिए, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह क्लेम पूरी तरह से फॉल्स है कि सुप्रीम कोर्ट ने कपल्स को अलग रहने से मना किया है। आप चैन की सांस ले सकते हैं। दूसरी रियल खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए डिवोर्स की राह आसान कर दी है
जिनकी शादी अब बस नाम की रह गई है। आर्टिकल 142 का यूज करके कोर्ट उन सभी मामलों में भी तलाक दे सकती है जहां पार्टी नहीं सहमत है, प्रोवाइडेड यह साबित हो जाए कि शादी में अब कोई जान नहीं बची है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर इंस्टेंट डिवोर्स ले सकता है। यह कोर्ट की एक स्पेशल पावर है जिसे सोच समझकर यूज किया जाता है, पर यह उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो सालों से एक पेनफुल लीगल बैटल लड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कोई भी गाइडेंस चाहिए मैरिज से रिलेटेड तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके लीगल एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।